अब अभी रुक जाओ भाई। एके मिश्रा, एक नैरेटिव है जिसकी बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस अगर अलग लड़ती तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की ओर जा सकता था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी थी कि कांग्रेस को साथ रखे। यह नैरेटिव मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 19 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब चुंगी का चुनाव तो था नहीं। तब उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया हो, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं। राहुल गांधी चुनाव हार गए, बाकी सब जोर छोड़ो। और तब हार गए जब हाथी और साइकिल दोनों उनके पीछे खड़े थे। बोले जोर लगा के है ईशा नहीं। तो ये नैरेटिव क्या है कि भाई मुस्लिम वोट का मसला फंडा था, जिसके कारण अखिलेश यादव को बात माननी पड़ी, सकम करना पड़ा। जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आज हमारे पक्ष विपक्ष के सारे मित्र बड़े उत्साही हैं। मेरी शुभकामना, मैं किसी की आलोचना वगैरह आज नहीं करूंगा। अच्छा परफॉर्म करिए आप लोग। देखिए, नैरेटिव ये था, ठीक है, ये बातें होती थी कि भाई मुस्लिम वोट बैंक जो है शिफ्ट कर जाएगा राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस की तरफ। लेकिन एक नैरेटिव साथ में और चलता है कि मुस्लिम वोट बैंक उधर ही जाता है जो बीजेपी को हराए। और ये मुस्लिमों को भी पता था कि भाई अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है 80 के 80 सीटों पे, तो वो कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, सरकार पे कोई असर भी नहीं होगा। एक दो सीट जीत गई तो उससे सरकार पे कोई असर नहीं होगा। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुसलमान जो वोटर हैं, और अगर हम उसी नैरो नजरिए से देख लें, तंग नजरिए से अगर हम ये देख लें, तो उनके जो अपने फायदे और बेनिफिट होते हैं वहां पे, वो उससे चेंज नहीं होंगे। और इस चीज का प्रेशर मैं आपको बता दूं, केवल अखिलेश और कांग्रेस को ही नहीं, कांग्रेस चाहती तो वो भी अकेले कोई न कोई प्रत्याशी तो मिल ही जाता, अखिलेश भी लड़ लेते। लेकिन ये दोनों लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी, और कोशिश तो इन्होंने बहन जी को भी लेने की होगी, मायावती जी को भी, लेकिन वो शायद आई नहीं। तो ये इन दोनों को ही लगा होगा कि अगर दोनों होंगे तो ये नैरेटिव पक्का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी कि फिर तो जी मुसलमान हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा होना नहीं है। जी ठीक बात। विजय राठी, जो बात एके मिश्रा कह रहे थे कि फिर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो मुस्लिम उसमें एक मैसेज जाएगा, ऐसी मान्यता हो सकती है कि भाई अब यही है जो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा और इससे ज्यादा ताकतवर गठबंधन 19 में था, वो भी लोकसभा का चुनाव था। सपा बसपा आरएलडी नहीं। मुजफ्फरनगर का चुनाव मुझे याद है, 40% से ज्यादा मुसलमान वहां। अजीत सिंह, चरण सिंह के बेटे लड़ रहे चुनाव, हार गए। बहन जी, भैया जी, अजीत सिंह सब साथ, और मुजफ्फरनगर से हार गए। मुसलमान ने तब ये क्यों नहीं सोचा कि ये जीत सकते हैं, इनके पक्ष में वोट करें, अगर हम इसी नैरेटिव को माने। विजय जी देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, मैं आपको अब से नहीं, आपने कहा बहुत पहले से सुनता हूं जी आपके डिबेट्स को मैं जी, लेकिन लोकस तो मैं देख रहा हूं कि आपका भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। आप एक चीज बताइए, क्या इतनी सारी कमियां हम में निकलती हैं, एक कमियां दूसरी तरफ नहीं निकलती? ये क्या सवाल हुआ? मैंने आपके सामने तकनीकी बात रखी। मेरा आपसे सिर्फ ये एक मांग है कि जितना समय आपने विमल सिंह को दे दिया, बस मुझे उतना समय उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, मांगना चाहता, उतना ही मिलेगा। पहली बात तो ये, अजीत सिंह और जयंत चौधरी जी का चुनाव, ये चुनाव उनको जबरदस्ती हराया। बागपत और मुजफ्फरनगर में एक बार आइए और ग्राउंड पे देखिए क्या हुआ था उस समय। दूसरी बात मैं शुरू करूंगा, जो सुहेल देव के मुझे लगता प्रवक्ता बैठे हुए रांगबेन जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए, इनकी बातों का जवाब देना मैं इसलिए उचित नहीं समझता कि ये 13 में ना 3 में इन्हें हमने इतना बना दिया था कि, मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? आ रही भैया, आपका समय चल रहा है, घड़ी मीटर चल रहा है। इतना माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बना दिया इनको कि ये आराम से बिक सके, जाकर के और बिक करके भारतीय जनता पार्टी में बैठ जाए। इनकी कीमत लगा दी हमने बढ़िया वाली, तो बिक रहे हैं। इनकी बात में क्या जवाब दूं? खुद राजभर जी कहते हैं मैं तो दुमई हूं, मैं इधर से भी बोलता हूं इधर से भी बोलता हूं, तो कहते हैं मेरी बातें होती है जुमला। तो इनकी बात सवालों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, प्रवक्ता, इन्होंने घमंड की बात की। घमंड तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री का, उनके कैमरे के फ्रेम में और मालम में ना राजनाथ सिंह आ सकते, ना नितिन गडकरी, ना जेपी नड्डा, वो धकेल करके हाथ से इधर कर दे। यहां तक कि आपके मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी इतनी हिम्मत नहीं है उनके कैमरे के पीछे चल जाए, उनके कारपेट पे चल जाए। घमंड तो अगर देखना, उनकी आंखें देखिए, एक आंख में सारा मंच खाली हो जाता है,
और अगर आप फोटो भी खिंचाएंगे तो आपका जेस्चर, एक्सपोजर और पोस्चर वो देखने से बनता है कौन घमंडी है। रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है भविष्य की सोचनी चाहिए, हमेशा अतीत में रह करके कि क्या हुआ था। अगर मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के साथ अतीत में क्या हुआ, अगर यही देख ले हम तो कभी चुनाव भी ना हो। ये 2 सीट की पार्टी थी, आज देश पे राज कर रही है। क्या हम इसके अतीत की बात करें? हम वर्तमान की बात करेंगे और भविष्य की। आज वर्तमान में अभी जैसे अमिताभ जी बोल रहे थे कि क्या आंदोलन नहीं, आंदोलन हुए अमिताभ जी, लेकिन बताइए कौन सा आंदोलन ऐसा था 850 किसान मारे गए। अब आप कहेंगे भाई उसके बाद तो सरकार भी बना ली, मैं मानता हूं सरकार बना ली, लेकिन मात्र सरकार बनाना एक बात नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें गृह राज्य मंत्री का बेटा ठीक, अब विजय राठी को रोक दीजिए, आवाज रोक दीजिए, अभी नहीं आएंगे। विजय राठी की आवाज रोक दीजिए। 3 मिनट बिना रुके विजय राठी को बोलने का अवसर, अभी नहीं आएंगे, रुक जाइए। मेरी बहस मैं ही अपने हिसाब से चलाऊंगा। विजय राठी को समाजवादी पार्टी को गठबंधन होने के उपलक्ष्य में, खुशी में 3 मिनट निर्वाध बोलने का अवसर दिया। जो वो उनकी समझ थी वो उनने बोल लिया, ठीक। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें अवसर कम मिला। 3 मिनट बिना किंतु परंतु के टोके, उनके पास जितनी क्षमता थी उन्होंने बोल लिया। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि आंदोलन हुए, कैसे आंदोलन हुए, क्या नहीं हुए। उन्होंने कहा हम अतीत में नहीं जाते, बड़ी अच्छा, मेरी शुभकामनाएं, आप अतीत में कभी ना जाओ, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा रामपुर और आजमगढ़ भी, मेरी मजबूरी है। अभी तो चुनाव हुए थे वहां बाई इलेक्शन, मुझे तो जाना पड़ेगा। आप आंख बंद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ना मित्र। मैं सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में नहीं हूं ना। मुझे स्वार्थ टांडा का भी देखना पड़ेगा, वहां वोट कैसे पड़ा नहीं बताऊं, हमें तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए बुरा ना मानो, अब अवसर नहीं देंगे, अब अवसर नहीं देंगे विजय ना। 3 मिनट दे दिया अवसर, ऐसे हमारी बहस में से नहीं चलता। आप आगे देखेंगे तो इस बात को और आप स्वीकार करेंगे कि तरीका ज्यादा ठीक। राज शर्मा जी, रायबरेली में राहुल जी के यात्रा जाने से, प्रवेश करने से पहले लोग बता रहे थे कि वहां के तमाम मुअज्जिज कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी। क्या बताइए, आपका गांधी पट्टी, आपकी होमलैंड कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, वेटिकन सिटी ऑफ कांग्रेस कह लीजिए, नहीं, वहां स्थिति ये। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जी को चुनौती दे रहे हैं, वो आए और यहां से चुनाव लड़ें। जयराम रमेश ने कहा कि जनता अपनी गलती मान रही है, ठीक, लेकिन यह घोषणा भी नहीं हुई कि राहुल जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा बसपा के बिना राहुल जी एक बार आए और यहां लड़े। और रायबरेली में हमको दिनेश प्रताप सिंह बता रहे थे कि राहुल गांधी के एंट्री लेने से पहले कांग्रेस में भगदड़ मच गई। बताइए फिर गठबंधन से क्या लाभ होगा? गठबंधन में तो आप घोषित नहीं थे, लेकिन 19 में सपा बसपा दोनों आपके साथ थे रायबरेली अमेठी में मित्र। नहीं, अमेठी में ना बसपा ने उम्मीदवार दिया था, ना अखिलेश यादव ने दिया था। राज भाई देखिए, मैं एक चीज बता दूं भाई, मैं बहुत क्लियर। पहले तो मुझे एक चीज की आपत्ति होती है कि जो का बोल रहे होते किसी पार्टी के भी, और मैं खुद भी हूं, हमें किसी भी पार्टी के नेताओं को ये लड़के, ये लौंडे, ये कहना अच्छा नहीं लगता। देश की बहुत बुरी हालत हो गई है भाई। देश का जो बच्चा सोचता था पढ़ लिख के लॉ करूंगा, लॉ करके राजनीति करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देख के सोच रहा या नेता, हमें गाली नहीं बकनी है, मेरे आदरणीय है। राज भाई एक मिनट, एक सेकंड फिर आप बोलेगा, आपको अभी अवसर देंगे। मैं तो अब घड़ी लगा ही लिया आप सबके संतोष के लिए। ये बात अगर विमल अपने मन से बोलते तो मैं टोकता है। आप सुन लो, ये नारा जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान फुल पेज ऐड देके छपवाया गया था। 2 लड़के तब लिखवा देते, 2 बड़े बूढ़े, तो मैं इनको टोक देता विमल को, कहता ना बड़े बूढ़े बोलो। जब आपने खुद कहा 2 लड़के, वही वो कह रहे हैं मित्र, अभद्र बात नहीं कह रहे। राज भाई जी, अब एक और बात है, ये मैं को बिल्कुल नहीं मानता कि ये सर्टिफिकेट है कि हमने कह दिया, क्या कह दिया, ये एक अलग चीज हो रही। अब आ जाए आप, जो आपने मेरे से सवाल करा, रायबरेली में कुछ हो, रायबरेली अमेठी हो, मैं दावे के संग आज कहूंगा, मेरी भी एक उम्र है और मैं रायबरेली अमेठी भी बहुत घुमा हूं। मैं आज दावे के संग कहता हूं कि वहां के लोग वाकई गांधी फैमिली को प्यार करते हैं, और इस बार स्मृति ईरानी जी का
स्मृति ईरानी जी की हार निश्चित 200%। और देखिए, आप कभी भी, मुझे कतई नहीं अच्छा लगता, मैं हालांकि किसी महिला के लिए गलत नहीं कह सकता, ना भगवान कभी गलत कहलाए, अगर वो कभी हंसकर नहीं बोलती, कभी हंसकर, उनके अंदर तिरस्कार की भावना रहती जो पब्लिक को वैसे भी अच्छे नहीं लगते। और एक और बात है, कभी तो जिस अच्छे दिन नहीं रहे तो भाई ये बुरे दिन भी नहीं। बुरे, ठीक। राज भाई, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, वो पूछ लूं, फिर मैं आगे चलूंगा विमल सिंह और बाकी लोगों के पास। छोटा सप्लीमेंट्री, आप जानकार व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश घूमते हैं, रायबरेली से सोनिया जी जीती, ठीक, बहुत बड़ी नेता हैं देश की, इंदिरा जी की बहू हैं, लेकिन आपको पता है रायबरेली के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन 5 विधानसभाएं हैं, कांग्रेस कहां है? जिला पंचायत में कांग्रेस कहां है? ये जनता से वोट नहीं हो रहा ना। अमेठी के तहत जो विधानसभाएं हैं वहां कांग्रेस कहां है? केवल राहुल गांधी नहीं हारे, गांधी पट्टी में विधानसभा में कांग्रेस कहां है? रायबरेली, अमेठी में, और जिला पंचायत में कहां है? ये नहीं सोचेंगे। आपने कहा कि वो सब लोग तनमन से राहुल जी के पीछे हैं, तो भैया तनमन से पीछे होते तो एमएलए नहीं जिताते। 5 में 1 भी आपके पास सीट नहीं रायबरेली में। आज का सिनेरियो चल रहा है, विधानसभा लोकसभा में एक अलग होता है। वैसे तो मैं मुरादाबाद की बात कह दूं, मुरादाबाद में हमारा मेयर पाया 1,20,000, मान लो, और समाजवादी पार्टी का कम पाया था, लेकिन लोकसभा में वो जीते थे समाजवादी पार्टी। आप वोट को नहीं कर सकते, मन कब अच्छा, वोट नहीं मानेंगे, ठीक, समझ गया, मैं समझ गया जी। एक मिनट भाई, एक मिनट जी। एक चीज बता दूं आपको, वोटर का मन अंतिम स्टेप तक बदल जाता है, जाते जाते उसकी निगाहें बदल जाती है। ठीक है राज भाई, ठीक, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई दूसरा नपना नहीं। क्या? दलों की हैसियत नापने के लिए, नेताओं का करिश्मा नापने के लिए वोट के अलावा मेरे पास कोई नपना नहीं। जिनके पास नपना होगा वो सिद्ध होंगे, मैं सिद्ध नहीं, मैं तो छात्र हूं, मैं तो उसी से नापूंगा। भाई साहब, रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें आपके पास नहीं, जिला पंचायत आपके पास नहीं, तब अमेठी राहुल गांधी हार गए, तो ये तो बात सच्चाई माननी पड़ेगी ना मित्र। वोट के अलावा और क्या है? और जो लोग अभी मुझसे कोई कह रहा था, मैं देख रहा था, विमल सिंह आपको बता रहा हूं, शायद विजय भाई कह रहे थे कि केवल सरकार बनाना नहीं। अरे भाई साहब, फिर क्या एनजीओ चला रहे हो? पार्टी रजिस्टर्ड काय के लिए कराइए, चुनाव के लिए कराइए ना, चुनाव आयोग में, नहीं तो एनजीओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। फिर ये चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है ना कि जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, या कोई लूडो है कि यूं ही खेल लिया, टाइम पास करना था, ऐसा नहीं है मित्र। खैर, विमल सिंह जी, राज शर्मा जी और विजय राठी जी, यानी सपा और कांग्रेस उत्साहित है, और वो कह रहे हैं कि इस बार मुझे एक लोकगीत याद आया, 19 में बना था भोजपुरी में, राज बाबू, बड़ा अच्छा लोकगीत था, मुझे उसका एक लाइन याद है, पासा 19 में पलटाई, पासा 19 में पलटाई, मायावती अखिलेश मिलके दे दिलन संदेश। क्या? ये गाना बना था, लोग कार्म बजाते थे कार्यकर्ता। क्या? बहन जी का तो भला हो गया, साइकिल के टायर में हवा नहीं भरी। क्या? लेकिन फिर भी मैं शुभकामना दूंगा। विमल सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, एक परिवार में जो होता है मुखिया होता है, मुखिया मजबूत होता है तभी परिवार जो होता है वो चल पाता है। कांग्रेस के अंदर एक मुखिया की कमी है, इस बात को हम सब मानते हैं। वहां तो खड़गे जी हैं, उम्रदराज हैं। देखिए ये है कि उनका जो है वैल्यू नहीं होता है ना, उम्रदराज हैं लेकिन उनका वैल्यू, उनका कौन सुनता है, सुनने वाला कौन है? उनसे पहले जो है सोनिया गांधी जी का पोस्टर में फोटो लगता है, उनसे पहले राहुल गांधी जी का पोस्टर लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक परिवार में जो है एक मुखिया का मजबूत होना जो है बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, बिना कार्यकर्ता का आप कहाँ से चुनाव जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव किस लिए जीतती है और क्यों जीतती है? क्योंकि इसके कार्यकर्ता मजबूत है और दृढ़ संकल्प है पार्टी के लिए। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। मैं अमेठी की बात करूं या चाहे रायबरेली की बात करूं, ना आपके पास विधायक है, ना आपके पास पदाधिकारी हैं जो आपके लिए किस मुद्दे को लेकर जो है पदाधिकारी और आपके कार्यकर्ता जो है लोगों के पीछे जाएंगे। क्योंकि लोगों के पीछे जाएंगे तो लोग तो कहेंगे कि हमको तो भाई, हमको सब कुछ मिला, हमको बिजली मिला, हमको पानी मिला, हमको गैस मिला, हमको मकान मिला, हमको सड़क मिला, हमको सब कुछ मिला, हमको तो रोजगार भी मिला। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो तो जनता तो खुद उनका जवाब दे देना चाहेगी। दूसरी चीज़, अभी हमारे मित्र AK मिश्रा जी कह रहे थे कि मुस्लिम नैरेटिव साथ में आएगा। देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ जो है
एक ऐसी सीट है जहां पे कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है। सतीश गौतम जी वहां पे सांसद हैं। सतीश गौतम से पहले शीला गौतम रही लंबे समय तक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नैरेटिव जो होता है ना, ये सिर्फ बोलने के लिए है। अभी आपने देखा आजमगढ़ में जहां कहा जाता था कि जो है मुस्लिम वोट ज्यादा है, वहां पे यादवों का वोट ज्यादा है, लेकिन देखा आपने भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव जीती। आपने देखा था कि रामपुर में जो है आजम का किला कहा जाता था, आजम का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आपने देखा कैसे लोधी साहब चुनाव जीते, घनश्याम लोधी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किला किसी का नहीं होता है, किला जनता का होता है, और जनता के पास जो है हम पहुंच चुके हैं, और जनता जो है हमारे कार्यों को देखते हुए हमें वोट कर रही है। एक चीज और कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे हमारे मित्र, मुझे ध्यान नहीं है कौन कह रहा था, राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां कार्यकर्ता ही नहीं टूटते हैं, वहां पे ये चुनाव भी हारते हैं। राजस्थान गए, राजस्थान चुनाव हार गए, छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश गए, मध्य